कमला नदी के पानी में बढ़ोतरी होगी तो फिर लोग कैसे आवागमन करेंगे? आवागमन के लिए देखिए, अभी तो हम लोगों के जितने भी साथी हैं लगातार इस पर मेहनत करके यथावत प्रयास किया जा रहा है कि आवागमन अवरुद्ध नहीं हो। जितना संभव हो सका, चूँकि देखिए बाढ़ के पानी है जो हमारे आपके दायरे की चीज़ नहीं है, लेकिन जितना संभव तो प्रयास किया जा सकता है। सभी लोग मिल करके एकता अखंडता के साथ संघर्ष लगातार कर रहे हैं और हम लोग अपने कह रहे हैं ना कि हम आप लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने यातायात को बहाल करने के लिए अपने से जो प्रयास कर रहा है, जितना क्षमता हो सकेगा उतना हम लोग ये प्रयास जारी रखेंगे। अब क्षमता से मुकाबिल से बाहर हो जाएगा तो यातायात अगर बहाली में अवरुद्धता आएगी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, तो उसके बाद ये विकल्प हम लोग ढूंढेंगे। अच्छा, उन बिचौलियों के क्या कहना चाहेंगे जो 500 लेकर के बिकवाते हैं वोट? हाँ, मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उन दलालों से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए एक गरीब लोग जो होता है वो पैसा नहीं लेता है। वो पैसा नहीं लेता है। पैसा लेता कौन है हम वो बता देते हैं। होता है कि एक मोहल्ला एक गांव का ठेका लेने वाला जो दलाल होता है वो कह देता है जनप्रतिनिधि, सबसे बड़का बेवकूफ़ गधा जनप्रतिनिधि भी होता है कि ये विनोद बाबू है, पूरा पहचारा इसके नाम से दे देगा वोट। एक बार 10 लाख रुपया विनोद बाबू को दे दिया। हम उदाहरण बता रहे हैं। विनोद बाबू वैसे लेने वाले में से नहीं है। विनोद बाबू ऐसा इंसान है कि जो लिया होगा ओकरा वसूली करने वाले लोग हैं। मतलब विनोद बाबू का उदाहरण में बता। हाँ, तो उसी तरह से आप ही को मान लीजिए, आप ही के गांव में ठेका ले ले, हम ही को ले लेगा। ऐसे करके बिचौलिया जो होता दलाल होता है, हर गांव में जनप्रतिनिधि दलाल को पैदा करके रखा हुआ है और उन दलालों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। हर गांव में चिन्हित कर लिए हैं। वो दलालों को भी इस रोड पर नहीं चलने देना है। नेताजी जी भी चिन्हित कर रखा है कि जनता कितना भरभरा ले, लेकिन हम दलालों के थ्रू 500 भेजेंगे, अब वोट तो फिर छापेंगे, फिर सरकार बनाना है। अच्छा, एकदम इस बार वही होगा। वही 500 लिया जाएगा, ओकरा टपने नहीं दिया जाएगा, यही में लगाया जाएगा। इस बार बूथ पे वोट नहीं होगा। हम लोग जो फैसला कर लिए हैं, 20-20 लड़का का टीम बना है, हर एक बूथ पे रहेगा वो, हर एक बूथ पे रहेगा वो। कोई नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, वोट देने वाला कोई वहाँ मिलेगा ही नहीं। वोट बिल्कुल बहिष्कार होगा इस बार। नहीं, वोट तो देना ही पड़ेगा। नहीं, वोट बहिष्कार होगा। पुलिस का डंडा चलवा देगा। भाई क्या बात करते हैं? पुलिस पहले इधर कैसे आएंगे? जनता से बड़ा है पुलिस। हाँ, तो पटना में कितना पिटाई हो जाता है आप देखते हैं। आप तो सर समाज सेवी है। अच्छा, एक मिनट बताइए, पुलिस के गाड़ी में कितना आदमी रहता है? पुलिस के गाड़ी में 10 से 12 आदमी। 10 से 12। हम लोग तो ऐसे भी खड़े हो जाते हैं तो 20 को 50 को 100 हो जाता है। तो कौन दमदार है? हाथ में बंदूक। अरे बंदूक रहता है तो गैस छोड़ देगा। हम लोग पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान है और संविधान में सबको मौलिक अधिकार है। पुलिस को अगर गोली चलाने का अधिकार है तो उससे लड़ाई लड़ने का अधिकार हमको दिया है और हमको कैसे लड़ना है वो हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं और संवैधानिक तौर पर लड़ना चाहते हैं। वैसे पुलिस हमारा बेवकूफ़ नहीं है। हमारा इसीलिए बेवकूफ़ नहीं, इसीलिए बता देते हैं, पुलिस हमारा बेवकूफ़ इसीलिए नहीं है कि उनका भी गाड़ी जब आता है तो खटर 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 ठकर ठकर करके चलता है, अपराधी को नहीं पकड़ पाता है और तब जब उसको बांस होता है। इसीलिए पुलिस समझदार है, वो सब से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब भेजेगा तो पुलिस को समझदार ही क्या पे चल जाएगा पता। तो उस समय हम लोग झेल लेंगे, समझ लेंगे और उससे फाइट कर लेंगे। जनता के, अरे सरकार को चयन कौन करता है? जनता करता है। जनता से बढ़ के नहीं है सरकार। उस समय में पैरदारी पकड़ लेगा हाथ हो तो त्रिभुवन बाबू। अरे भैया थोड़ा वोटिंग होने दीजिए, इस बार बना के छोड़ेंगे। हम आपको पैरदारी पकड़ते तनी हमारा संदेशवा जो है ना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिएगा, स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी को पहुंचा दीजिएगा, सांसद संभवी चौधरी को पहुंचा दीजिएगा, कह दीजिएगा सोहरबा डक मंगला के बाद इधर टप जाने के। कहीं चुरा उरा के त्रिभुवन बाबू को 20 लाख रुपया मिल गया तो सही बात है, सही बात है। 20 लाख रुपया दे देना, हम तो वो लेकर के पहले सबसे 20 लाख रुपया लेंगे, सबसे पहले यही जगह बनाएंगे। नाम से ही नहीं भैया, बनाएंगे और पूरा जनता का नाम लिख देंगे वो रोड पर। अच्छा है तोरी का, ऐसे क्या बात करते हैं? एक बार जनता को अच्छी तरह से समझा देखिए, मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के खास करके पश्चिमी प्रखंड के 7 पंचायत जो चिगरी सिमराहा समस्तीपुर के बॉर्डर है, वो उस पंचायत से हम आते हैं। पकाही झजरा दिलखुश आता है, रितेश जी हमारे ही पंचायत से आते हैं, विनोद जी ये हरौली पंचायत से आते हैं, इधर बरगांव पंचायत से आते हैं। हर पंचायत के लड़का हम लोग काम कर रहे हैं। बरगांव, पकाई झजरा, चिगरी सिमराहा, गोठानी, हरौली और बरना, ये सभी पंचायत के आम जनता
100%। प्रचार गाड़ियां नहीं घुसने दीजिएगा। सवाले नहीं है, सवाले नहीं है। टोटल लोग समर्पित हो चुका है और लगातार आप मीडिया के बीच में स्टेटमेंट दे रहा आप बखूबी जानते हैं, इसीलिए समझाने की जरूरत नहीं। बस हम अपने जनता से अनुरोध करना चाहते हैं, एक भी जनप्रतिनिधि आपके यहाँ चोर की तरह आए तो आप अगर दम नहीं है बोलने का तो कम से कम हम लोगों को सूचना दे दीजिए। आए बोर्ड लगा दे, आए बोर्ड लगा दे, कल से रोड बनना स्टार्ट होगा, हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा होता है राजनीतिक में, वोट लग जाएगा, वोट ले लेगा। वोट लगा, काम चालू करवाएंगे, सबसे पहले पुल बनवाएंगे ना, जो हम लोग पैदल समय नहीं ना बचेगा उनके पास। तो हम लोग के पास भी समय नहीं है, हम लोग अपने से बनवा रहे हैं ना, हम लोग अपने से बनवा रहे हैं। हम लोग के पास समय, इस पे पानी आ गया था कल, अच्छा हाँ, इस पे पानी आ गया था तो हम लोग के पास भी समय नहीं था। अब उनका टेंडर होगा मोटरेबल का, 2 महीना 3 महीना 6 महीना लगेगा। प्रत्येक 3 महीना पर जो है संवेदक चेंज होता है यहाँ बिहार में देखे ना, कभी ये बोर्ड लगा हुआ आज 10-10 साल हो गया लेकिन वो काम नहीं हुआ। इसका भी हो गया है 7 साल बोर्ड लगा हुआ, इसका भी हो गया 7 साल।